बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम। सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्ध राशि सुबह गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरि बर गहन। जासु कृपा सो दयाल दरबाऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन। करऊ समम धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समझे उमर मन करुणायन। चाहि दीन परने करऊ कृपा मर्दन मयन। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तव पूंज जासु बचन रवि कर निकर। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति देव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुतत हृदय धीर बिहार। दीन दयाल बिरधि संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगवै सुख संपत्ति नाना विधि पावै। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मया। कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा। कुजहि कोकिल गुजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए
तब उसने अपना माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बिहारी, काम किरसानु बढ़ा बनहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला परवीना। काम अग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार के शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवतियां देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किरणहि पानी पतंगा। देखि साय मदन हरसाना, किन्ह सिपुनि पर पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगे और हाथ में वेद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पाप। सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश को भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति, मानी हारि मन मैन। गहस जाय मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपना मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन से कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुतत रतिय धीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोष। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव की समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलतायापन करनी, सूर्यपति सभा जाय सब बरन। सुनि सबके मन अचरज आबा, मुनि प्रसन्न सिहरहि सिरुनाबा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गबने शिव पाई, जीता काम यही मिति मन माय। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव को चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिमिया कथा सुनायहु मोय। तिमि जनि हरहि सुना बहु, कबहु चलहु पर संग दोरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना।
शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सोहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बल मान। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। जब शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अब अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की चाहे सोई कोई होई। करे अनतायस नहीं कोई। शंभु बचन मन नहीं भाए। तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कहीं नहीं जो कोई नहीं जो उसके विरोध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छा नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना। गावत हरि गुण गान परवीन। क्षीर सिंधु गबन मुनिनाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठी रामन के ता। बैठे आसन सही समेत। बोल बिहसी चरा चर राया। बहुत दिनन की मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत ही दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे। यद्यपि प्रथम बरजी शिवराग। अति प्रचंड रघुपति कै माया। जहि न मोयस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़े प्रबल। भगवान को कह सुनाया श्री रघुनाथ जी का माया बड़ा ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु। बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटही। मोह मार मद मान। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। भगवान रुखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों को मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मनता के। ज्ञान विराग हृदय नहीं झाक। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा। तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है और उसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारे सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी। उरे अंकुरहु गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। कृपा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी सो मैं डारहूँ खाड़े पन हमारे सेवक हितकार। मुनि कर हित मम कौतुक होई। अबसि उपाय कर मैं सोई।
सोई मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय मिति अधिकार। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचऊ मग महु नगरत ही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रव सुदत रदियतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगवै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। बसहि नगर सुंदर नर नारे, जनु बहु मन सिज रति तनु धार। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, गणित है गण से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ शंख घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवास। विश्व मोहिता सुकुमारे, श्री विमोह जी सूर पुनारे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर थी। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी विमोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाय बखान। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह गणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पूरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महलों में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी देखाई नारद ही आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। सियापति राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहार। लक्षणता सुबिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने।
उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सही होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से बहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाय। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि के कन्या जिसको बरेगी, सब अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भास। सुत सुलक्षण कहि नीरप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करऊ जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बैरे बार। जप तप कछु न होय तेहि काला, है विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब यह उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही भरे, और इस समय जब तक से तो कुछ हो ही नहीं सकता। है विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहि परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब मैं ले जय माल। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगऊ सुंदरताई होई, जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहु काऊ, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनय किन्हीं ते काला, प्रगटऊ प्रभु कौतुक कृपाल। प्रभु बिलोक की मुनि नयन जुड़ाने, हो अहि काजु हिये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि हो सहाय। अपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाबोहि। नारद जी ने बहुत आर्त दिन होकर सब कथा कर सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपने रूप मुझको दीजिए, और किसी प्रकार मैं उस कन्या को नहीं पा सकता। जय ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तो। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय ही विधि हो अहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नयान कछु, बचनन मिर्सा हमार। सियापति रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपकी परम हित होगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत नहीं होता। कुपट माग रुज व्याकुल रोगी वैदन दे सुनहु मुनि जोग। यही विदित तुम्हार में ठयऊ कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपाथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़। गबन तुरत तार सिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुई मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान के अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहुमान बनावे कणि सहित समाज। मुनि मन हर स्वरूप अति मोरे मोहित जिया नहीं बारहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखान। सो चरित्र लखिकाहु न पाबा नारद जान सबहि सिर नाबा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसके वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहता हाँ दुई रुद्र गणत जानहि सब भेऊ। विप्रभेश देखत फिरहि परम कौतुक कहते सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप यह मिट अधिकार। ता बैठे महेश गण दो विप्रभेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चालाकों कोई नहीं जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई निकी दिन्नी हरि सुंदरता। हृजहि राज कुंवर छवि देखी नहीं बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझी जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुँह नहीं मोह मन हाथ पराए हसई शंभुगन अति सचुपाय। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि के मोह हो रहा था क्योंकि उनके मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे।
यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातों उनको समझ में नहीं आती थी। उनके बातों की वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा सो स्वरूप निरप कन्या देख, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवारी तब चल जनु राज मराल, देखत फिर मही पसब कर सरोज जय माल, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहासन चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए जब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूल, पुनि 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 उक सही कुलाई, देखी दशहर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे, उसी ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि निरपितनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरस में लऊ जय माल, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, निरप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गला में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गया। मुनि अति विकल मोमति नाठे, मन गिर गई छूट जनुगाट, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कही जाई। मोह के कारण मुनि के बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वो राजकुमारी को गए देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गाढ़ से छुटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भाग्य भय भारी, बदन दिख मुनि बारहि निहारी, बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपट पापी दो, हसहु हम ही सोलेहु फल, बहुरी हसहु मुनि को, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी को उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि को हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नयाप, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु सराप की मरहु जाई, जगत मोरी उपहास कराय,
बिचहि पंथ मिले धनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो सांप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल कीना। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेष। मथत सिंधु रुद्र बौरायहु, सुर न प्रेरि विष पान कराऊ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों को संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विष शंकर पुर मामनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट बेबारु। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखाबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भवहि मन ही करहु तुम सो। भल ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को भाता स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी पर चऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछा। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लागी तुम ही न कहू साधा। सबको ठग ठग कर पड़क गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। भले भवन अब बायन दिन्ना, पाबहु के फल आपन किन। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। सबकी तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसा जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। अतः आपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करहि किस सहाय तुम्हार। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बेदुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरि सहिय, प्रभु बहु विनति किन्ही। निज माया के प्रबलता करसी, कृपा निधि दीनि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय।
सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधि भगवान ने अपनी माया की प्रवरता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी नहीं तहरमान राजकुमार, तब मुनि अतित सबित हरि चरना गहे पाही परन तारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरे रक्षा कीजिए। मीर साहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाल, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाए किमि पेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहु जाए शंकर सतनामा, हो वही हृदय तुरत विश्राम, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परती जहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी का सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पूरा, रे सोई न पाव मुनि भगति हमार, असुर धरि मैं बिचरहु जाई, अब न तुम्हारी माया नियराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बाहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सतलोक नारद चले, करत राम गुण गान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़ देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों को गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेष, अति सभीत नारद पहियाए, गहि पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मुँह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाय, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाला नारद जी ने कहा, निश्चर जाई हो तुम तो, भय बब विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरहु विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा हो, मुकुट नपुनि संसार, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारा मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए।
एक कल्प यही है तू प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी को भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित्र नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग अनुपमा काने, करहि न सुनिया चरजु स्याने। तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संत, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञान, प्रभु कौतिक प्रणत हितकारी, से बत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, प्रभु कौतिक की लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि कोई नहीं, जेहि नमो माया परवल, अस विचारि मन महि भजई, माया पतहि, सियापति राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनि शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान की अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अभिव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेश, जासु चरित अबलोकी भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किया, वन में फिरते देखा, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहार।
लीला की निसजो ते ही अवतारा, सो सब कह मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग को हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वो सब मैं अपने बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचित सप्रेम उमा मुस्कान। लगे बहुरी पर नए वृष के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी के कथा कलयुग के पापों को हरने वाले, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुत रतियतिर बिहारी। दीन दयाल बिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूप। दंपति धर्मयाचरण निकाया, जहु गाँव श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों का यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निर्पउतान पाद सुतता सुध्रुव, हरि भगत भयउ सुत जास। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण पसंद सही जाई। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नार। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने अति देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयउ हरइ भगति बिनु। सियापति रामचंद्र की जय। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से बैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म ही चला गया। बर बस राज सुत हितव दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन।
तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहा मुनि सिद्ध समाजात है, ये हर्ष चलऊ मनुराज। पंथ जात सो है मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धीर धरे शरीरा। वह मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाए धेनु मति तीरा, हरसि नहान निर्मल नीर। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धरुंधर निर्परिस जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धनुर्धर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से बलकर वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पकरहु दंपति, मन अति लाग। सियापति रामचंद्र की जय। और द्वादश सक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहु ब्रह्म सच्चिदानंद। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद के आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म की स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखै नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्वेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि विधि निरूपानी, जानंद निरूपाधि अनूप। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक बस यही, भगत है तुलीला तनु गहे। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसा महान प्रभु सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दीव लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेद में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस सट सहस, एहि विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार।
संबत सप्त सहस्त्र पुनी जय समीर धार सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। इस प्रकार जल का हार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हुए, वायु के आधार पर रहे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुतत रति अतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। बरस सहस दस त्याग सोई ठाड़ रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहु बार। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु के आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए परम धीरे चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी को डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी घटिया नान तापस नृपरान। मागु मागु बरु भय नभ बानी परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी के निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मेरे तक जिया बन गिरी सुहाई श्रवण रांद होई उर जब आय। इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक पर फुलित गात। बोले मनु कर दंडवत प्रेम हृदय समात। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनके शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय से समाता न था। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुतत रति अतिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पाही न कहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। कनकाय जामिल व्याध गिद गाजा दिखल तारे घना। आभिर जमन की रात खच स्वप चादी अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई है। गनका जामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिए। आभीर एवं की रात खस चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
रघुवंश भूषण चरित यह नर कह सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधाबहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन को मैल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी को परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य को सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र को तो बात ही क्या है, सो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनके अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लबलेस ते मति मान तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाले और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, जिनकी लेस मात्र कृपा से मन बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोसम दीन ही दीन हिता तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भंभीर काम ही नारी प्यार जिमि लो वह प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियावर रामचंद्र की जय। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों को हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मुनि मेरे जन्म मरण की भयानक दुख को हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। कथा समर्थन जे कहो सुनो वीर हनुमान अर्धन धर्म न काम का सदा करहु कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे घड़िया 2 घड़ी आधो में पुनिया साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। रामचरित्र मानस की जय। जय श्री राम, जय श्री